अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम CS 606 लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें है सबसे पहले टेबल इनकोडिंग ऑफ FA। FA का टेबल हमने ड्रॉ करना है। FA कैन बी इनकोडेड एज अ टेबल, दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन टेबल। FA का जो टेबल हम ड्रॉ करते हैं उसको हम ट्रांजेक्शन टेबल कहते हैं, ट्रांजिशन टेबल बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये देखें डायग्राम बनी हुई है और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको देखते हुए जो है यहाँ पर इसका ट्रांजिशन टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। ट्रांजिशन टेबल देखें कि सबसे पहले हमने 3 स्टेट्स लिख ली है। हमारे पास कौन कौन सी स्टेट है, 0 है और उसके बाद 1 है। 1 के बाद कौन सी स्टेट है, 2 स्टेट है। ये हमने सारा लिख लिया। उसके बाद देखें कि 0 1 2 हमने लिख ली है और ऊपर हमने ए और बी को लिख लिया है। अब देखें कि अगर हम 0 ए को रीड करते हैं तो वो हम ए को कहाँ पे रीड कर पा रहे हैं, 0 से 1 स्टेट तक हम ए को रीड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ए को लिखेंगे, सॉरी 1 को लिखेंगे। 0 से 1 स्टेट तक हम ए को रीड कर पा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें कि बी को क्या हम रीड कर पा रहे हैं, 1 से नेक्स्ट ऑनवर्ड तो हम नहीं रीड कर पा रहे इसलिए हम यहाँ पर एरर शो कर रहे हैं। और नेक्स्ट देखें कि अगर अब हम 1 स्टेट पर मौजूद हैं, हम 0 से तो हम आ गए थे, 0 से हमने 1 तक तो रीड कर लिया था लेकिन हमने 0 से आगे बी को रीड नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए हमने एरर शो किया था। अभी हम 1 स्टेट पर मौजूद हैं, यहाँ पर इस स्टेट पर हम हैं और इस स्टेट से हमने देखना है कि क्या हम ए को रीड कर पा रहे हैं। तो जी हाँ, हम ए को रीड कर पा रहे हैं। 1 स्टेट से इस 2 फाइनल स्टेट तक जो है वो ए को हम रीड कर पा रहे हैं तो हमने इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। और नेक्स्ट हम देखें कि अगर हम यहाँ पर बी को रीड कर पा रहे हैं, जी हाँ हम यहाँ पर बी को भी रीड कर पा रहे हैं। 1 स्टेट पे हम हैं तो क्या हम 1 स्टेट पे देखें, बी जो है ऊपर लूप लगी हुई है, बी स्टेट यहाँ पर 1 स्टेट पर मौजूद है तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। नेक्स्ट देखें कि हम 2 पे आ जाते हैं। 2 के ऊपर हम आ गए, फाइनल स्टेट जो हमारी है उसके ऊपर आ गए। फाइनल स्टेट पे देखें कि क्या हम ए को रीड कर पा रहे हैं, नहीं, हम फाइनल स्टेट पे ना तो ए को रीड कर पा रहे हैं और ना ही बी को रीड कर पा रहे हैं इसलिए हमारी दोनों वैल्यूज पे ए और बी पर क्या आएगा, एरर आ जाएगा। हमने दोनों के ऊपर क्या शो किया है, एरर। ये छोटा सा ट्रांजेक्शन टेबल आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी समझ नहीं आई तो आप इसकी एक अलग से वीडियो देखें, एफए ड्रॉ करने की, एफए कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका ट्रांजेक्शन टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है द टोकन्स वी वांट टू रिकॉग्नाइज आर इनकोडेड यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन। टोकन्स को रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट है ईच रेगुलर एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू एन एनएफए। हर रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो हम एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनएफए आर ज्वाइन टुगेदर विद एप्सिलॉन मूव्स। और रेगुलर एनएफए को हम ज्वाइन करते हैं एप्सिलॉन के साथ। द इवेंचुअल एनएफए इज कन्वर्टेड इनटू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विच कैन बी इनकोडेड अ ट्रांजिशन टेबल। अच्छा, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है इसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं और जबकि जो डिटर्मिनिस्टिक हमारे पास होता है, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसमें जो है वो सिंगल स्टेट पाई जाती हैं। इनमें सिंगल स्टेट है और इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल ट्रांजिशंस होती हैं फॉर वन इनपुट। ये एग्जाम्पल है, ये आपने देख लेनी है, बिल्कुल सेम प्रीवियस ही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एनएफए एंड डीएफए रिकॉग्नाइज सेम सेट ऑफ लैंग्वेजेस। एनएफए और डीएफए जो होते हैं उनमें सेम सेट ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। डीएफए आर इजियर टू इम्प्लीमेंट। डीएफए जो होता है वो इजियर टू इम्प्लीमेंट होता है टेबल ड्रिवन के लिए, इसका टेबल बनाना जो है वो आसान होता है। फॉर अ गिवन लैंग्वेज एनएफए कैन बी सिंपलर देन डीएफए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी और वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा एनएफए इजी है या फिर डीएफए इजी है ज़्यादा। इन दोनों को कंपेयर करके बताना है आपने, तो आपने बताना है यहाँ पर एनएफए कैन बी सिंपलर देन डीएफए। एनएफए हमारे पास ज़्यादा सिंपलर है देन अ डीएफए। डीएफए कैन एक्सपोनेंशियली लार्जर देन एनएफए। तो डीएफए हमारे पास लार्जर होता है और एनएफए जो होता है वो सिंपल होता है। नेक्स्ट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द एल्गोरिथम फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन टू डीएफए कन्वर्जन इज कॉल्ड थॉम्पसन कंस्ट्रक्शंस। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। CACM 1968 में एल्गोरिथम जो है वो अपीयर्ड हुआ था, ये भी आपने याद रखनी है, इसकी डेट 1968।
नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द रिजल्टिंग डीएफएस आर मिनिमाइज यूजिंग द हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम। नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं वो डीएफए में मिनिमाइज की जाती हैं, किसके जरिए? हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम के जरिए। इसके बारे में जस्ट आपके पास यही एक लाइन है एमसीक्यूज के लिए, इसके अलावा कोई डिटेल मेंशन नहीं है हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम की। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल्स है एन एफ ए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी के साथ जो है हमने रेगुलर एक्सप्रेशन और उसका हमने एन एफ ए ड्रॉ करना है। और देखेंगे ये हमारे पास एस जीरो जो है ये फर्स्ट स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये एस वन जो है ये इसकी फाइनल स्टेट है। तो हमने देखे यहाँ पर ए बनाया और ये बी, हमने इनको अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके इनको बनाया है। और यहाँ पर हम इनको जो है वो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो लास्ट लाइन आपके पास नजर आ रही है इस तरह की फॉर्म में भी इनको लिख सकते हैं एप्सिलॉन के साथ ज्वाइन करके दोनों को। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास है एन एफ ए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्लैश बी। अब ए स्लैश बी का मतलब या तो ए या फिर बी। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हम एस वन पे गए और एप्सिलॉन के साथ हमने दोनों तरफ से एस थ्री और एस वन को एप्सिलॉन के साथ जो है वो कनेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास एस टू जो है वहां पर हमारे पास ए ये आ जाएगा, और देन एप्सिलॉन के साथ फिर से कनेक्ट किया और नीचे जो है हमारे पास बी आ जाएगा। या तो ए लिखना है या हमने बी लिखना है, तो हमने ऊपर वाली स्टेट पे ए लिखा है और नीचे जो है वो बी के साथ लिखा है, और फिर दोनों को एप्सिलॉन के साथ आगे कनेक्ट करके फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है एन एफ ए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टेरिक। ए स्टेरिक के साथ हमने ये एन एफ ए ड्रॉ करना है। देखें इसमें जो है वो हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो एप्सिलॉन के साथ कनेक्ट है, और बाकी हमारे पास एज इट इज हमने दरमियान में जो है वो ए को लिखा है दो स्टेट के साथ कनेक्ट करके। नेक्स्ट एन एफ ए फॉर ए बी स्लैश सी स्टेरिक, और उसके साथ देखिए ये हमारे पास ये डायग्राम बनी है। यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग स्टेट जो है वो एस जीरो इनिशियल स्टेट है, और फिर देन हमने ए को कनेक्ट किया है, देन फिर एप्सिलॉन, और फिर एस टू से एस थ्री तक एप्सिलॉन को कनेक्ट किया है, और उसके बाद एस थ्री को एस फोर के साथ और एस थ्री को एस सिक्स के साथ कनेक्ट किया है एप्सिलॉन के साथ। एंड देन बी और सी इनमें से एक लिखना है हमने, तो हमने ऊपर जो है वो बी को मेंशन किया और नीचे वाली एस सिक्स और एस सेवन के दरमियान हमने सी स्टेट को मेंशन किया। देन फिर हमने एप्सिलॉन लगाए और उसके बाद फाइनल स्टेट के साथ इनको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 7 जो है वो एंड होता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।